ठीक है। तो देखो क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने तो रिजिड बॉडी लिया, ठीक है, उससे हमने रस्सी बांध दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, उसमें एक वेव पल्स, ये पल्स है, वेव जनरेट कर रहे हैं, मतलब ठीक है। ऐसे तो एक झटका देते हैं जिससे एक पल्स क्रिएट होता है, ठीक। इसको पल्स भी बोलते हैं। बिफोर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है। इसके बाद वेव यहाँ पर आता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे रिफ्लेक्ट होता है, जित जी जैसे ऊपर है ये अब डाउन में आ जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। पहले राइट साइड जा रहा था, जो क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश को, ऊपर था, अब बन जाएगा ट्रफ, बस, ठीक है। पहले क्रस्ट था, अब बन जाएगा ट्रफ। तो ये तो देखो, इसमें जो इक्वेशन है ये चेंज होता है। इस प्लस की जगह माइनस की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, और ये एक्स्ट्रा ये रिफ्लेक्ट होगा, तो चेंज इन फेस होगा, वो होगा डेल फाई इक्वल टू पाई, ठीक है। तो डेल फाई इक्वल टू पाई, फेस चेंज कितना होगा, पाई। बोलने का मतलब ये है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वेब ऑप्टिक्स में काम आता है ये, ठीक। पहले रिफ्लेक्शन होने के पहले वी इंसिडेंट रहे, ठीक है, मतलब इंसिडेंट करेगा मतलब पहले जा रहा हो रे, पहला रे, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंड्री से फिक्स्ड बाउंड्री, याद रख रहे ना, रिफ्लेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है, फिक्स्ड बाउंड्री। उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो पहले इधर जा रहा था राइट साइड, अब टकराने के बाद वेव लेफ्ट साइड जा रहा है, और फेस कितना चेंज है, इक्वेशन क्या है, मगर टी के एक्स, और यहाँ पर जो इक्वेशन है माइनस का पॉजिटिव हो गया है, और चेंज इन फेस कितना है, पाई। ये याद रखे रहना, ये बहुत जरूरी है, इक्वेशन खास खास के याद रखे रहना। देखो अब आता है फ्री बाउंड्री कंडीशन, मतलब क्या है। पहला रिजिड बॉडी में क्या था, ये मान ले रस्सी हमने बांध दिया है, तो टाइट था फिक्स बाउंड्री में, लेकिन ये क्या है, ये मान लो ये पाइप है, तो ये जो धागा बांधा है हमने, वो ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है, ढीला हुआ है, एकदम टाइट बांध है, ढीला हुआ है, ठीक। ऐसे जैसे ये मार्कर है, सपोज करो ये रस्सी को हम लोग ऐसे बांधते हैं, जो एकदम टाइट नहीं है, जो ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। रस्सी से खींचोगे, ऐसे झटका दोगे ऊपर चले जाएगा, ऐसे झटका नीचे चले जाएगा, ठीक। तो रस्सी पूरा मतलब थोड़ा गैप है, ये रस्सी में थोड़ा गैप है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन मतलब पहले हमने वेव पल्स जनरेट किया, ठीक है, गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, तो सेम, मतलब बस डायरेक्शन चेंज होता है, बाकी जो क्रस्ट बनेगा, जैसे पहले उसमें फिक्स बाउंड्री में क्रस्ट ट्रफ दोनों बनते थे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रफ बन जाता था, लेकिन इसमें क्रस्ट के क्रस्ट ही रहेगा, और जैसे ये रस्सी ऊपर नीचे जा सकता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो फेस डिफरेंस है वो जीरो है, ठीक है। फेस डिफरेंस क्या है, जीरो। उसमें क्या था कि, तो देखो इसमें जो फाइल चेंज इन मतलब फेस है वो जीरो होगा, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इक्वेशन, बस इसमें यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, जिसमें उसमें हुआ था, बाकी फेस चेंज जीरो रहेगा, ठीक है। याद रखना फ्री बाउंड्री है। देखो रिफ्लेक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इको वाला, ठीक है, जो आगे साउंड वेव्स पढ़ेंगे, जो इको प्रोड्यूस होता है, मतलब गूंज,
ठीक है, हिंदी देख लेना। गूंज बोलते हिंदी में जो एक खाली मान लो एक खाली कमरे में आप जब चिल्लाओगे तो बाद में वही आवाज सुनाई देता है, चिल्लाने के बाद भी मतलब कई बार सुनाई देता है, उसको बोलते हैं गूंज। तो ये किसका है? ये होता है क्योंकि दीवार होता है रिजिड बॉडी, आप साउंड करते हो, जो साउंड का वेव होता है दीवार से रिफ्लेक्ट होके हमें कोई सुनाई देता है वापस। ठीक है, उसको बोलते हैं गूंज। तो ये सब बढ़िया एग्जांपल है। अब नोट देख लो क्या क्या है। जब एक वेव एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है, दो मीडियम सेपरेटेड है, ठीक है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होते हैं, आधा सेम मीडियम में वापस चले जाएगा, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होंगे सेम मीडियम में दूसरे मीडियम में आगे जो चला जाएगा। सपोज ये है एयर है, वाटर है, ठीक है, यहाँ से आपने आवाज दिया तो कुछ आवाज इधर आ जाएगा वापस, कुछ आवाज इधर चला जाएगा। ये हो गया पार्टली रिफ्लेक्टेड, इधर पार्टली मतलब आधा ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड बोल लो, दोनों एक ही है। ठीक, ये होता है उसका मीनिंग। इसे हल्का से याद रखना कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाने से कुछ आवाज रिफ्लेक्ट होता है, कुछ आवाज ट्रांसमिट होता है, मतलब दूसरे मीडियम में जाता है। जैसे एक मीडियम ले लिया हम पानी, दूसरा मीडियम ले लिया वाटर, कुछ आवाज पानी में रहेगा, कुछ आवाज हवा में रहेगा। देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, हम जिस नोट लिखवाया था वैसी अब एक नोट लिख दो। जैसे वेव एंटर करता है रीजन में, वेव वेलोसिटी हो जाता है स्मॉलर, और रिफ्लेक्टेड हो जाता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, पहले इधर था और रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये वेव ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर वेव वेलोसिटी लार्जर है तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड नहीं होगा, ट्रांसमिटेड वेव जो रहेगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा। इस मीनिंग समझ रहे हो? वेव वेलोसिटी स्मॉलर है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो इन्वर्टेड होगा। अगर वेव वेलोसिटी लार्जर है तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड नहीं होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा, ट्रांसमिटेड वेव उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एक और इक्वेशन देख लो इस फॉर्म में, माइनस रहेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ट्रांसमिटेड वाला इंसिडेंट वेव है, और नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव रहा तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, बस इतनी ही है इसमें, ये नोट याद रखे रहना।